Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic, that is disadvantages of using hub. In the previous video we have discussed three major disadvantages. Now we will start with the next point, that is fourth disadvantage, that is no filtering. ओके, देयर इज नो फिल्टरिंग इन केस ऑफ हब. अब फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? फिल्टरिंग में देखो, जनरल हम लोग फिल्टर करते हैं तो एक लेयर होती है बीच में, ऊपर से हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, लेकिन फिल्टर क्या करता है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पे कलेक्ट होती जाती है, एंड जो अनवांटेड, ठीक है, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको वो यहाँ पे स्टॉप कर देता है. फिल्टर बेसिकली यही काम करता है ना. सो हब्स में फिल्टर का क्या यूज़ होता है? अब देख लो, ये जैसे हब है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, दिस इज हब. अब मान लो कि जो फर्स्ट सिस्टम है ये हमारा सोर्स है, एंड फोर्थ सिस्टम जो है वो डेस्टिनेशन है, ठीक है. एंड फर्स्ट सिस्टम ने एक फाइल भेज दी एंड वो उसकी डेस्टिनेशन थी फोर्थ, लेकिन हब जो है वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो डेटा पैकेट्स को यहाँ पे फिल्टर करेगा और चेक करेगा कि पैकेट कहाँ पे जाना है, पैकेट की डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है. तो हब क्या करता है, जैसे ही पैकेट इस हब तक पहुँचेगा ये पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा. ये पैकेट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा एंड यहाँ भी जाएगा, ठीक है. बाकी दोनों जो डिवाइसेस हैं, जो दोनों नोड्स हैं, उनको इस पैकेट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हब ने क्या किया, वो पैकेट वहाँ पे भेज दिया, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड नो फिल्टरिंग इज़ देयर इन केस ऑफ हब्स, ठीक है. सो यहाँ पे नो फिल्टरिंग का ये भी एक डिसएडवांटेज है मेजर, कि मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, फोर्थ का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो कि किसी और को पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन हब ने क्या किया, वो पैकेट सभी को भेज दिया. इस वजह से एक तो उसके कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो स्प्रेड हो गया नेटवर्क में, एंड दूसरा ये भी इशू है कि नेटवर्क में ट्रैफिक भी तो बढ़ रहा है ना. अब पैकेट जो सीधा यहाँ पे आ सकता था, लेकिन वो पूरे इधर घूमता हुआ जा रहा है, तो उससे ट्रैफिक भी तो बढ़ेगा, टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है. सो एक डिसएडवांटेज है नो फिल्टरिंग. एंड नेक्स्ट हो गया टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली जो काम हो सकता था उसी काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे घूम रहे हैं, हमारा पैकेट पूरे नेटवर्क में घूम रहा है, ठीक है. यहाँ पे तो फिर भी क्या है, सिर्फ 4 डिवाइसेस का हमने एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन नेटवर्क में 15-20 डिवाइसेस तो होंगी ही. 10 डिवाइसेस भी अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो 10 डिवाइसेस में भी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नेटवर्क, राइट. सो टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे ये है. अब जैसे कि मान लीजिए कि पहले भी मैं ये एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, एक टीचर है ये. इन टीचर के पास क्या था, इन टीचर के पास किसी एक स्टूडेंट की नोटबुक थी, ठीक है, किसी एक स्टूडेंट की नोटबुक थी. एंड इन टीचर ने क्या किया, ये था 9th क्लास की नोटबुक थी, ठीक है. इन टीचर ने क्या किया, एक स्टूडेंट को बुलाया, ठीक है, ये है स्टूडेंट. इन टीचर ने एक स्टूडेंट को बुलाया एंड बोला कि ये वाली नोटबुक 9th क्लास में जा कर के दे दो किसी को, ठीक है. तो अगर ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, ये जो है ये डेस्टिनेशन है, सॉरी ये क्या है, ये हब है, जिनको कि हमने काम दिया है पैकेट को ट्रांसफ़र करवाने का, ठीक है, ये हब का काम कर रहा है. सो अगर ये इंटेलिजेंट होता, या ये इंटेलिजेंट होता, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते, अगर हब में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते तो ये प्रॉपर बता देता कि पर्टिकुलर इस वाले सिस्टम पे फाइल जानी है, तो ये ब्रॉडकास्ट वाला रोल इसमें होता ही नहीं, ठीक है. सो वैसे यहाँ पे अगर टीचर या स्टूडेंट में से कोई भी एक स्मार्ट होता तो वो प्रॉपर बताते कि 9th क्लास में तो नोटबुक देनी है. अब 9th क्लास में 40+ स्टूडेंट्स हैं, तो किसको नोटबुक देनी है. तो ये क्या करता है, डायरेक्टली टीचर का इन्होंने इंस्ट्रक्शन ले ली कि 9th क्लास में पैकेट देना है, और इन्होंने क्या किया, चले गए क्लास में, एंड एक एक स्टूडेंट है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक को जाके पूछ रहे हैं कि ये नोटबुक आपकी है, ये नोटबुक आपकी है, ये नोटबुक आपकी है. तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है. लेकिन अगर डायरेक्टली हमें पता होता कि डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होता, यहाँ पे डेस्टिनेशन का IP एड्रेस या फिर मैक एड्रेस कुछ भी पता होता, तो इजी हो जाना था प्रोसेस. वैसे ही यहाँ पे अगर हमें 9th क्लास के स्टूडेंट का रोल नंबर या नेम पता होता तो भी इजी हो जाना था ये वाला प्रोसेस, ठीक है. तो ये होता है, इसको हम लोग फिल्टरिंग भी बोल सकते हैं, नो फिल्टरिंग भी बोल सकते हैं, सॉरी, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी बोल सकते हैं.
ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है हब, ठीक है। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हमारे पास बैंडविड्थ वेस्टेज। bandwidth wastage. Okay, hubs cannot provide dedicated bandwidth. Okay, they do not provide dedicated bandwidth for each device. It has to share them. ओके ये क्या करता है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करवाता हर एक डिवाइस को। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सबको अगर ये प्रॉपर बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाता तो क्या होना था, यहाँ पे काम भी जल्दी होना था। जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी उतने अच्छे से हमारा काम होगा, ठीक है। ऑलवेज व्हेन सेंडिंग लार्ज इंफॉर्मेशन ऑल द बैंडविड्थ्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द 2 कंप्यूटर्स एंड लीविंग अदर कंप्यूटर्स विद स्लो नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि फिर से वही चीज़ है कि ये हब है, ठीक है। ये एक डिवाइस, दूसरी डिवाइस, तीसरी एंड ये 4th डिवाइस, ठीक है। लो बैंडविड्थ में यहाँ पे क्या बोलता है ये कि अब एक पैकेट है, ठीक है। फर्स्ट ने कोई पैकेट भेज दिया, वो पैकेट 3rd पे जाना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, जो 2 सिस्टम्स हैं, ये वाला सोर्स है एंड ये वाला सिस्टम जो डेस्टिनेशन सिस्टम है, इन दोनों में बेसिक काम हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों की बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर देगा। क्योंकि इनकी इंक्रीज़ क्यों करेगा, बाकी काम यहाँ पे भी हो रहा है। पहला सिस्टम जो है वो सेकंड को भी फाइल भेज रहा है, ठीक है। लेकिन ये इसकी ही बैंडविड्थ को इंक्रीज़ क्यों करेगा, क्योंकि इसकी फाइल का साइज़ लार्ज है, ठीक है। जिसकी फाइल का साइज़ बड़ा होगा, ये मेन फोकस जो है बैंडविड्थ का उस तरफ को मूव कर देगा। एंड बाकी की जो फाइल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए दूसरा सिस्टम चौथे सिस्टम को कोई फाइल भेज रहा है, ठीक है। एंड जो बाकी की ट्रांजैक्शंस हो रही थी इस नेटवर्क में, उन पे ये फोकस नहीं करेगा, उनकी बैंडविड्थ को ये कम कर देगा। एंड बैंडविड्थ कम कर देगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। डेटा पैकेट को जिसको 5 मिनट लगने थे जाने के लिए, उसे 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, अगर इस तरह से ये बैंडविड्थ का इशू होता गया हब्स में, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है यूजिंग हब्स इन नेटवर्किंग। ओके, सो हब्स के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं जिस वजह से हब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसकी वजह से अगर नेटवर्क हमारा बड़ा है तो वहाँ पे हम लोग हब को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।